खुदावंद यीशु मसीह के जिलाली दुरूस्त और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आप सब ने जी भर कर खुदावंद की सताइश की है, तमजीद की है, उसकी हमदो सना की है। खुदा ऐसे ही पुरस्कार ढूंढता है, तलाश करता है, चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करें। आमीन। अब वक्त है कि हम उसके मौत पे जिंदगी को कलाम में से जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है सीखें। तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ बोल सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई जी उसका 7वां बाब जो पहाड़ी वाज का आखिरी बाब है। 5वें, 6वें और 7वें बाब में पहाड़ी वाज खुदावंद यीशु मसीह का हमें मिलता है जो बड़ा मरूफ है, मशहूर है। मुबारकबादिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, देखा जाता है और इसकी एक अपनी पहचान है। और यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो मुख्तलिफ तराकों से कलाम में लिखा है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जमा हो गई। तो यीशु मसीह ने पहाड़ पर जाकर उनको तालीम देना शुरू की जो 5वें, 6वें और 7वें बाब में हमें मिलती है। 7वें बाब की शुरू से पढ़े तो लिखा है, ये पढ़िए कोई भी। ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह लिखा है कि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। और जिस पैमाना से तुम नापते हो और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं और करता? अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शतीर है और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कह तो सकता तू है अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दो। ये ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दो। ऐ लेकर पहले अपनी आंख में से तू शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देकर निकाल सकेगा। ऐसे बंदे को जो टाइटल मिला ना, लकब मिला, उसको याद रखें। ऐ रियाकार, ऐसा बंदा कौन है? रियाकार। यीशु मसीह ने कहा है ऐ रियाकार पहले अपनी आंख में से तो शहतीर को निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। सब मिलकर ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह ने बड़ी साफ वाज़ेह और साहबे इख्तियार की तरह सच्चाई को बड़ी भीड़ के सामने पेश किया, बयान किया। यीशु मसीह ने कहा ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज है जज करना तुम्हारा काम नहीं, ये खुदा का काम है। खुदा को छोड़ दें, जो आपका काम है आप वो काम करें, आप खुदा की जगह ना आए। इसका ये मतलब बनता है। तो अगर मैं एक सवाल करने की जरूरत करूं कि यहां पे कितने हैं जो ऐबजोई करते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं? कोई भी नहीं, ऐबजोई करने वाला कोई नहीं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप बड़े मुबारक लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। लेकिन अगर आपने खुदा की हुजूरी में बैठकर इकरार नहीं किया तो इसके आप खुद जिम्मेदार हैं। मैंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा है जो ऐबजोई करने वाला है तो मुझे ये पता चला
लगता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं है जो ऐप जोई करने वाला है, बल्कि सारे के सारे खुदा के कलाम के शीशा पर अमल करने वाले हैं, ऐप जोई करने वाले नहीं हैं। और फिर मैंने ये कहा है कि अगर आपने खुदा की हजूरी में इकरार नहीं किया तो आप जाने या आपका खुदा जाने, आप खुद जिम्मेदार हैं। यीशु मसीह ने तालीम ये दी है, ऐप जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐप जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी। और ऐप जोई के बारे में जो पैमाना हमारे पास है, ये वो पैमाना नहीं किसी और चीज को मापने के लिए, पैमाइश करने के लिए, बल्कि ऐप जोई के लिए पैमाने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई एक सादा सी मिसाल कि ऐप जोई को लोग किस पैमाने से नापते हैं, यीशु मसीह ने कहा उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। कोई मिसाल दे सकते हैं सादा आसान? कभी कभी लोग पता क्या करते हैं, ऐप जोई कैसे करते हैं, ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है। मेरा ख्याल है एक हल्का सा टच काफी है इसके लिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ना, वो ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होना चाहिए। ਇਹਦਾ ਹੀ मतलब है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते। तो कुछ लोग इस कलाम पर अमल करने वाले पता क्या कहते हैं, चलो खुदा माफ करे, रीतियां पुत्र वाले आंदे ने ना, वो डरते ने इस कलाम पे अमल करते हैं, वो नहीं करते। आगे लिखा है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहदीर पर क्या नहीं करता, गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शहदीर है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है, ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, ऐसे बंदे को क्या कहा गया है, रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहदीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, शहदीर और तिनके में कितना फर्क है? तिनका किसको कहेंगे? तूड़ी तूड़ी डंगरां दी तूड़ी दा सारन पता ही है ना, ओदा एक पीस ला लो, ठीक है। तिनका उसको छोटा भी हो सकता है, चलो जी तूड़ी का एक पीस ला लो, तूड़ी का तिनका, उससे छोटा भी हो तो उसको भी हम तिनका कहेंगे। लेकिन शहदीर 10-12 फुट लंबाई, 10 इंच फुट के करीब उसकी मोटाई शहदीर। मैंने असल जुबान में देखा कि उर्दू में तो शहदीर है जो हम समझते हैं शदीद, क्या ये फर्क शहदीर है, ये शहदीर है जो आज भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने दौर में मुख्तलिफ लकड़ी के दरख्तों के यानी शहदीर इस्तेमाल होते थे शादी के लिए। 10-12-14 फुट तक की लंबाई होती है, 10 से 14 फुट तक लंबाई, और 1 फुट के करीब यानी 10 इंच या 8 इंच या 10 इंच पौना फुट लगा लें, 6 इंच उसकी मोटाई लगा लें, ये इसको शहदीर। आप सब समझ गए हैं शहदीर। शदीद जिन्होंने दरेक दी काली दी की कर दी प्यार दी रिश्ती हजे रिश्ती में पईयां कई लोग लेटर पाया रिश्ती में पईयां का शहदीर। यीशु मसीह ने कहा तेरी आंख में शहदीर है और तू अपने भाई के तिनके को देखता है। तिनके और शहदीर में कितना फर्क है? वजन में कितना फर्क हो सकता है? क्योंकि वजन में कितना फर्क हो सकता है? तिनका तो मेरा शिकायती का भी नहीं होता, मेरे कह रहे थे शिकायती का भी नहीं होता, तो यहाँ मासिया जी करेगा शहदीर मानदा सवा मानदा, क्यों जी चलो 30-35 किलो तो होता ही, 30 किलो से लेकर 50-60 किलो तक शहदीर का वजन होता है। कम से कम 25-30 किलो और ज्यादा से ज्यादा 55-60 किलो, और पुराने दौर में 60 किलो यानी 1.5 मन से भी ज्यादा वजन के शहदीर होते थे।
चले 35-40 किलो एक मन लगाए और तिनका शहतीर कितना फर्क है। हमने कई मरतबा खुदा के कलाम के इस हिस्सा को खुद पढ़ा है, सुना है, लेकिन आइए आज गौर कीजिए मैंने अमल कितना किया है। और ऐसे बंदे को यीशु मसीह ने कहा है, ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। लोग ऐसा करने वाले भी इकरार नहीं करते खुदा के हुजूर, ना खुदा के हुजूर, ना फरिश्तों के रूबरू, ना कलीसिया के रूबरू, और ना ही अकेले में वो खुदा की हुजूरी में इकरार करते हैं कि खुदा मैं क्यों दूसरों के ऐप निकालता हूं, दूसरों के तिनकों को देखता रहता हूं। और कभी उन्होंने गौर ही नहीं किया। लिखा है अपनी आंखें शहतीर पर गौर नहीं करता। मसला ये है, गौर करे तो शहतीर निकले ना, गौर करता ही नहीं। गौर किस पे करता है? दूसरे की आंख के तिनके पर। इसलिए अपनी आंख का जो शहतीर है इसको वो निकाल नहीं रहा। कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से जिंदगी का बहुत सा हिस्सा गुजर गया, उसका अपना शहतीर उसकी आंख के अंदर है और जिंदगी गुजर गई है। अब शायद पता नहीं कितने साल बाकी है। दूसरे का तिनका देखने की आदत नहीं चाहिए। शायद आज तक समझ नहीं आई कि मैंने पहले अपनी आंखें शहतीर पर गौर करना है, उसको निकालना है, और मैं दूसरे के तिनके को आसानी से निकाल सकूंगा। ऐसे लोग क्या हैं? रियाकार। क्या हैं ऐसे लोग? बाहर जाके ना फिर बाद इस्लाम में आखेगा। यीशु मसीह का कलाम है। किसका कलाम है? यीशु मसीह का कलाम। यीशु मसीह ने कहा, ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। और ये काम पता है बंदा कैसे कब करता है? जो वेला होए, काम कोई ना होए, रोटी खा के बाहर निकलता है, अपने नाल का को बंदा लभदा है, इधर दी उधर दी इधर दी, 2-3 घंटे लग गए गल्लां करते ते जो काम मुक जांदा ना, फिर बाद में दीवारी आ जाती है। चल हाँ भाई ये रह गई। अब इसका बहुत बड़ा मंसूबा है। जिंदगी बड़ी कीमती है, आपके पास ये कीमती वक्त है, खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है आपके पास। जिंदगी थोड़ा सा वक्त है जमीन पर हमारा। अकेले बैठे, खुदा के साथ बैठे, खुदा के लोगों के साथ बैठे, खुदा की हजूरी में बैठे, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखें, मजबूत होने के लिए, कलाम को जानने के लिए, मुकाशफा हासिल करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? फौरन वक्त को कैसे स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं। ये बहुत से लोगों की खुराक बन चुकी है। और करना क्या है? लोगों के तिनके निकालने की कोशिश करते रहते हैं। हमने ये सुनकर अपने जेल में उन बहुत से लोगों को नहीं लाना, अपने लिए, ये हमारे लिए कलाम है, इसका तलाक हम अपने ऊपर करेंगे। क्या मैं उनमें से तो नहीं हूं? अगर हम अपने जहन में कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, फिर हम भी इनकी तरह शामिल हो गए। फिर तो हमारा शुमार ऐसे लोगों में हो गया ना जो तिनके निकालने वाले हैं। हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खुद अपने आप को चेक करें, क्या मैं ऐसा तो नहीं? कभी कभी इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा होता है। किसी वक्त में एक खुदा का बंदा, ईमानदार, वो रास्तबाज है, गुनहगार है, खुदा से दूर है, खुदा के करीब है, कभी किसी गुनाह में गिर जाता है, वो रो रो के माफी मांगता है खुदा से, खुदा से उसे माफ कर देता है, लेकिन बंदा माफ नहीं करता है। इसने फलां वक्त ये काम किया था, गुनाह किया था, भाई खुदा ने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें और अपने आप पर रहम करें। उस पर उंगली खाने वाले न बने, क्रिटिसाइज करने वाले न बने, उसके तिनके को न देखते रहें। उसको खुदा ने माफ कर दिया, दुनिया माफ करे या ना करे, खुदा ने उसे माफ कर दिया। वो बहाल हो गया खुदा के हुजूर में।
बहुत से लोगों की तो यह मुश्किल है, वो उसकी पुरानी जिंदगी को और गिरावट वाले हिस्सा को देखते रहते हैं, लेकिन खुदा माफ करके बहाल करता और उठा खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। रियाकार कहा है यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को जो तिनका देखते हैं अपना शहतीर नहीं देखते। और रियाकारों के बारे में अगला मेरे साथ एक हवाला देखें, ये कैसे लोग हैं। मत्ती 23वां बाब 23 से पढ़ेंगे, 23वें बाब की 23वीं आयत से पढ़िए। रियाकार, फकीरों और फरीसियों, रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दाया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यानी सौंफ पुदीना जीरा पर दाया की देते हो, लाजिम था कि ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। तुमने क्या किया? इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। आगे, ऐ राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊँट को निकल जाते हो। मच्छर को तो छानते हो और ऊँट को निकल जाते हो। इंसाफ और रहम और ईमान नहीं है। सौंफ पुदीने जीरे पर दाया की देते हो। मच्छर और ऊँट, तिनके और शहतीर का फर्क यहाँ पे भी है। मच्छर और ऊँट बिल्कुल सेम वही फर्क है। आगे, रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस वे प्याले और रकाबी को तो ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। अंधे फरीसी पहले प्याले रकाबी को अंदर से तो साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानो हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की नजासत से बनी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को यीशु ने कहा, इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। आगे, रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे अलास्ता करते हो। और कहते कहते हो अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते, तो नबियों के खून में उनके शरीर, नबियों के खून में उनके शरीर न होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही इसी तरह तुम अपनी निस्बत वही देते हो कि तुम नबियों के कादमों के फर्जंद हो, बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। जी पढ़िए आखिरी आयत। सांपो ए अफरी के बच्चों, यीशु ने क्या कहा है? सांपो और अफरी के बच्चों। आगे, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? शुक्रिया। तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? किनको कहा है? रियाकारों को। रियाकारों के बारे में ये यीशु का कलाम है। ऐ सांपो और अफरी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? आप मुझे बताएं, ये क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या नहीं करने वाले हैं, बता सकते हैं? क्या पढ़ा है हमने 23वें आयत में? तुम पर अफसोस, तुम पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दायगी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। ऐसे ही रियाकार लोग हैं जो अपना शहतीर नहीं देखते और तिनका देखते हैं। और रियाकारों के बारे में यहाँ यीशु ने कहा, तुम दायगी तो देते हो, इंसाफ रहम और ईमान छोड़ देते हो। ये दायगी देने वाले हैं। यीशु ने क्या कहा इनको? ऐ सांपों और अफरी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? बहुत से लोगों ने अपने जहन को मुंतबिल कर रखा है। मैं हर इतवार चल जाता हूँ, मैं हदिया देता हूँ, मैं दायगी देता हूँ, मैं खुदा के काम के लिए पैसे देता हूँ, मैं चर्च को भी पैसे देता हूँ। लेकिन गौर करने की जरूरत है, इन सारी बातों के साथ साथ
क्या इंसाफ, रहम, ईमान हमारे पास है? दूसरों के तिनके को देखने वाले तो नहीं। रियाकार, यीशु मसीह ने कहा रियाकार पहले क्या कर, अपनी आंख के शहतीर को निकाल, फिर तो अपनी भाई के आंख के तिनके को देखकर अच्छी तरह निकाल सकेगा। वो भी रियाकार, और यहाँ पे भी रियाकारों का जिक्र है। जो रियाकार हैं वो किसके बच्चे हैं? सांप के बच्चे। आज का खादम पादरी अगर दलेरी से ये बात करे ना किसी के साथ, तो कहेंगे लो जी एक राउंड दे चाह भी प्या लो, कुर्सी भी ला के दो, हरिया भी दो, दाई भी दो, तो फिर सब बड़े बच्चों पैसा भी तो ही करो छुट्टी, एक बंदा और रब लेने। भाई सच्चाई ये है कि सारी बातों को हमने जाना पहनाने की जरूरत है। ये क्या करते थे? बड़ी बरीकी से सौंफ जीने पर, दया की देते पुदीने पर, बाग में अच्छे से अच्छे दरख्तों को हीरा कर देते कि ये सारा फल जिनको ज्यादा फल लगता था दरख्तों को, वो खुदावंद के लिए छोड़ देते। हमें से कितने दया की देते हैं? चलिए इसको पीछे करते हैं, ये बड़ा टॉपिक नहीं। ये दया की देने वालों के बारे में यीशु मसीह ने कहा पैसा देते हैं लेकिन क्या करते हैं? इंसाफ, रहम और ईमान को यीशु मसीह ने कहा छोड़ दिया है तुमने। मच्छर और ऊंट, मच्छर को छांटते हो, ऊंट को निकल जाते हो। ज़ाहिरी रास्तबाजी, मैं बड़ा रास्तबाज हूं, इन बातों से फकीरों फरीसियों वाली रास्तबाजी हो सकती है। तो सीख कर रहे हैं पहले अपनी आंख के शहतीर को निकाल, फिर तू अपने भाई के तिनके को अच्छी तरह निकाल सकेगा। अगर लोग ऐसा करने वाले हैं तो फकीरों और फरीसियों की तरह ये सारी रास्तबाजी और रियाकार यीशु मसीह को कहा है, और ये है रियाकारों का हाल जो ऐसा करने वाले हैं। इससे हम दो जो खास उज्व हैं बदन के, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आंखों को और जुबान को। आंखों से हम ठीक देखना शुरू करेंगे और जुबान का दुरुस्त और ठीक इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम ऐप ही करने वाले हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करने वाले हैं, अपने आप को चेक कर। मसला दरपेश है, आज का इंसान इतना समझदार हो गया है, वो अपनी खूबियों को दूसरे की कमजोरियों के साथ देखता रहता है। मुआवजा अंग्रेजी में किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो मुआवजा करता रहता है, मेरे अंदर ये खूबियां हैं, उसके अंदर ये कमजोरियां हैं, यही है भाई। उसके लिए दुआ करें, छोड़ें, ये खुदा का और उसका मामला है। आपने कहां से सीख लिया है उस पे उंगली उठाना, नुक्ताचीनी करना? ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। जिस तरह तुम लोगों की ऐबजोई करते हो उसी तरह से तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। और मैं इस बात को आपके सामने रख चुका हूं, तिनकी और शहतीर में कितना फर्क है। अपने आप को तो हम ठीक करते ही नहीं, अपने आप को तो साफ नहीं करते। कलाम पढ़ने लगिए तो फटाफट साडा ध्यान हुंदा ले आ ओदे ते बड़ा फिट हुंदा, ते जे सुनिए ते सुनदे नहीं कहनियां ले आ बिल्कुल ओदे ते फिट है। अपने ते फिट करने नहीं, ना पढ़न लगिया ते ना सुनन लगिया, फिट ही दूसरे की करना है। अरे इसको अपने लिए पढ़ें, अपने लिए सुने। मेरे लिए खुदा का कलाम क्या है, मेरी तरबियत कैसे करता है, मुझे कैसे साफ कर रहा है, मेरी कॉन्सेप्ट कैसे करता है, ये कलाम मेरे लिए है। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना है, चेक करना है, देखना है, गौर करना है। ये कलाम मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है, क्या अपनाने की जरूरत है, मेरी जिंदगी के अंदर खामी कमजोरी क्या है। ये तो गुस्ल मेरे लिए है ताकि मैं धुल जाऊं, मैं साफ हो जाऊं। एक और बात लग रहा मेरे साथ देखे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, दूसरे बाब के शुरू से पढ़िए। बस है इल्जाम लगाने वालों, बस है इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उजर नहीं। इसका क्या मतलब है? तू कोई क्यों ना हो, तू
कलीसिया का मैंबर है, कलीसिया का डीकन है, एल्डर है, पादरी है, बिशप है, पोप है, तू कोई क्यों ना हो, ओदा जिहड़ा मर्जी वड्डा है, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उजर नहीं, तेरे पास कोई उजर नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है, उसी का तू अपने आप को उसी का तू अपने आप को क्या करता है, मुजरिम ठहराता है, अपने आप को मुजरिम ठहराता है। ये हमारी रूहानी पुख्तगी को और रूहानी कमजोरी को बात यहां पे जाहिर करती है। हम कितने मजबूत हैं, कितने पुख्ता हैं और रूहानी तौर पर कितने कमजोर हैं। क्या हम हमेशा दूसरों ही की तरफ देखने वाले हैं? लिखा है जिस बात का तो दूसरे पर इल्जाम लगाता है, उसी का तो अपने आप को मुजरिम ठहराता है। जी, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता खुद वही काम करता है। तू जो इल्जाम लगाता है खुद क्या करता है, वही काम करता है। मैं जो मेरे सामने किसी की बात करे ना, मुखालफत करे या विजय करे, तो मैं अपने जी में अपने दिल में कहता हूँ मुझे उसका तो पता नहीं वो कैसा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बंदा ठीक नहीं क्योंकि ये विजय कर रहा है, मुखालफत कर रहा है और मेरे सामने बैठ के कर रहा है। वो बंदा ठीक होता ही नहीं जो किसी के खिलाफ बात करता है आपके साथ। अगर आप उसको सुनना पसंद करते हैं, आपको ऐसी बातों का मजा आ रहा है, तो इसका मतलब है आप भी उस जैसे हैं। ऐसे लोगों से, उनकी बातों से नफरत होनी चाहिए। ज़बूर कहता है मुझे तेरी शरीयत से फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, झूठी बातों को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूं। और लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। दूसरी और हम जानते हैं कि ऐसे काम हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों ऐसे इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता और खुद वही काम करता है। क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू जिन्होंने अदालत का डर होता है ना, वो मुंह बंद रख दे। की करते हैं? मुंह बंद रख दे। क्यों? कलाम में लिखा है जो निकम्मी बात लोग कहेंगे उसका क्या देंगे? हिसाब देंगे। उन्होंने अदालत का डर नहीं है, हिसाब देना पैना है। कोई निकम्मी गल ना मुझे सोच समझ के बोलते हैं, तो जिन्होंने अदालत का कोई डर नहीं ना, वो जो मर्जी कोई जाओ तो उन्होंने गल नहीं मुकदी। पंजाबी चाहते ने बंदा तो तार नहीं टुटन देना, तो मुझे पता नहीं ऐसे लोगों का जो तार नहीं टुटन देते, मैं तो इस्लाम करके गुजर जाना। मेरे लिए सुनना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए सुनना मुश्किल होता है, इसलिए मैं बड़े एहतराम के साथ, अदब के साथ दूरी से इस्लाम करके आगे गुजर जाता हूँ। खुदा की अदालत से क्या तू बच जाएगा? चौथी है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुमको तौबा की तरफ मायल करती है। गौर कीजिए, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को, लिखा है खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि वो किसी गुनाहगार की हिलाकत से खुश नहीं। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर खुदा मेहरबान है, आप पे तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, सब्र कर रहा है, आपको बर्दाश्त कर रहा है, तो ये आपके लिए उसकी दौलत है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है या तो क्या खुदा की मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, तौबा की तरफ माइल कर रही है खुदा की मेहरबानी, लेकिन वो बंदा तौबा करना नहीं चाहता। उन्होंने चस्का पे है, सवाल पे है, उन्हें छुट्टी वाले दिन बहना ही बहना, गल्ला करनी ही करनी, टाइम गुजारना वो गिरजियां के बहुत दुआ करो गुजार। इस्लामाबाद में 66 क्वार्टर में मेरी हमशीरा, बड़ी हमशीरा मेरी बहन रहती हैं। वो कहती हैं हमारे पड़ोस में बिल्कुल साथ वाले घर में दुआ करने वाला है हमारा ये भाई, बड़ी दुआ करता है।
उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ली। वो कहते ने कुछ 6-7 छुट्टियां की करनियां ने, पहला तो कुछ छुट्टी की थी। कहते सर जी को चाहिए ना जिन्हें करता है कि करता। उन्हें कहा चलो छुट्टी करनियां की नहीं दसते सही। कहते मैं खुदा नाल गल करनी है, दुआ रोज दी ठहरना है। आंदे ने बहुत जबरदस्त जोश पैदा हो गया, कोई सुकून नहीं। वो बंदा दुआ रोजे में ठहरने के लिए उसने दफ्तर से छुट्टियां दी। किसी के साथ बात नहीं करनी, खुदा के साथ बात करनी है, ताकि हजूरी आए, मजा आए, जलाल मिले। खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा की पकीज़ और रास्तबाजी में चलने के लिए, ईमान की जिंदगी बसर करने के लिए उसका ख्याल था कि मैं खुदा के साथ वक्त गुजारूं। ये खुदा की दौलत का है, मेहरबानी, तहम्मुल। और हम सीख रहे हैं, बल्कि तो अपनी शक्ति और गैर ताए दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है। गौर कीजिए, क्या कर रहा है? अपनी शक्ति गैर ताए दिल के मुताबिक, जो दिल तौबा नहीं करना चाहता ऐसे कामों से, बातों से, उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते क्या कर रहा है? गजब कमा रहा है। ये कमाई करने दे कई लोग की करने दे कमाई करने दे अपने वास्ते गजब कमा दे दुनिया तरह गजब कमा रहा है। आगे लिखा है जिसने खुदा की सच्ची इबादत जाहिर होगी, और आगे लिखा है वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बुकार के तालब होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा, मगर जो तफरीका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं उन पर गजब और कहर होगा। इल्जाम नहीं लगाना, ऐब जो नहीं करना, दूसरे के तिनके को निकालेंगे हम। लिखा है पहले क्या कर अपनी आंखें शहतीर को निकाल, फिर तू भाई के तिनके को अच्छी तरह से देख कर निकाल सकेगा। तो अपने शहतीर को लोग क्यों नहीं निकालते? गौर नहीं करते। क्या लिखा है? अपनी आंखें शहतीर पर क्या कर? गौर कर। आज से गौर करना शुरू करें। मैंने अपने आप को साफ करना है, मैंने अपने आप को चेंज करना है। जब मैं चेंज हो जाऊंगा तो मेरी तब्दील शुदा जिंदगी को देखकर मेरा भाई ऑटोमेटिक तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुका के बंद करें, गौर करें, अपने आप को चेक करें। कलाम पढ़ते वक्त कहें ये कलाम मेरे लिए है, सुनते वक्त कहा करें ये कलाम मेरे लिए है। इसका बहुत बड़ा मंसूबा है, वो जल्दी से हमारे ज़हन को दूसरों की तरफ मिलाता है। ओहदे से बड़ा फिक्र है, अपने आप पे फिक्र करें इसको। ये कुदरत वाला कलाम है, मौत पे कलाम है। सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब इसने इन छोटी छोटी बातों में जिन्हें हम छोटी समझते हैं लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है, लोगों को जकड़ रखा है, बांध रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। बाकी वक्त में मीटिंग प्रिजाइडर के हैंड ओवर